हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पार्ट 10 वी ऑल मेक मिस्टेक्स। मतलब गलतियां सभी से होती हैं। तो हम इसके इसके जो हैं प्रश्न उत्तर और ये सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 60 मिनट मेक 1 आवर। मतलब 60 मिनट से मिलकर क्या बनता है? 60 मिनट से मिलकर 1 घंटा बनता है। द बॉय गिव्स अ बिग स्माइल ऑन द। एक लड़के ने बहुत अच्छी स्माइल दी, किसको? पासर बाय, जो वहां से निकल रहे व्यक्ति था उसको। क्वेश्चन नंबर 3, वी नो द टाइम बाय वॉच। हम सभी घड़ी देखकर समय का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फेब्रुवरी हैविंग 29 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। फरवरी का वो महीना जिसमें 29 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहा जाता है। सामान्यतः सभी वर्षों में फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन प्रत्येक 4 वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल सीन? द अबाउ सेंटेंसेस। ये जो ये हमने लगाया है साइन, ये एक्सिमुलेशन का है। मतलब जब हम किसी चीज़ को सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं तो हमें ये वाले साइन की, जैसे वाओ, हमने कोई सी चीज़ अच्छी देखी तो हम बोलेंगे वाओ, कोई बुरी देखी तो बोलेंगे बेकार लग रहा है यार ये तो उस जगह पर हम क्या लगाएंगे? एक्सिमुलेटरी साइंस लगाते हैं। तो ऊपर हमें दिख रहा है लगा हुआ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, मतलब ये कितना सुंदर है। तो ये जो है वो एक्सिमुलेटरी सेंटेंस है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारा फर्स्ट जो रिक्त स्थान है वो है व्हेन वी लीव समवन वी से। जब हम किसी को छोड़कर जाते हैं तो क्या कहते हैं? गुड बाय। अ वॉच हंग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड अ क्लॉक। एक ऐसी घड़ी जिसे हम दीवार पर टांगते हैं वो क्या कहलाती है? वो क्लॉक कहलाती है। अ वॉच इज अ टाई ओवर द wrist इज कॉल्ड wrist वॉच। ऐसी घड़ी जिसको हम अपनी कलाई पर बांधते हैं वो क्या कहलाती है? वो wrist वॉच कहलाती है। अ वॉच विच इज kept ऑन द टेबल इज कॉल्ड टाइम पीस। एक ऐसी घड़ी जिसको हम टेबल पर रखते हैं वो क्या कहलाती है? वो टाइम पीस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ इट इज इट्स। इट के बाद हमें ऑफिस टॉफी एस लगाना है। उसके बाद हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है राइट द नेम ऑफ फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। साल के चौथे महीने का नाम लिखिए। तो जैसा कि आपको साल के पूरे 12 महीनों के नाम पता होने चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और इसमें से चौथा जो मंथ है वो है अप्रैल, तो हमें यहाँ पर अप्रैल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 60 लिखा है। नीचे दिया है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे कुछ सेंटेंस दिया है, उनका पंचुएशन देखना है हमें। तो है अन एलिफेंट लिव्स इन अ फॉरेस्ट। तो यहाँ पर पहले तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, तो हमें इस लेटर को कैपिटल करना है, तो ये पूरा पंचुएशन सही हो जाएगा। दूसरा है गीता एंड माला वर इन द स्कूल। जब भी कोई दो नाम आते हैं एक साथ तो दोनों नाम का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल लेटर रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, राइट द मिसिंग लेटर यूजिंग AEIOU। मतलब 5 वॉवेल्स होते हैं AEIOU, और ये जो स्पेलिंग्स दी है इनमें यही चीज़ मिसिंग है, तो हमें इसे सही करना है। तो देखिए पहले में U और A मिस था, तो ये स्पेलिंग ट्यूसडे की बन जाएगी। दूसरे में AUA मिस था, तो ये स्पेलिंग सैटरडे की बन जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका पहला प्रश्न और हमारी बुक का 15वां प्रश्न है व्हाट इज टाइम पीस।
टाइम पीस क्या होता है? तो अभी अभी हमने देखा कि जो घड़ी टेबल पर रखी जाती है वो टाइम पीस कहलाती है। तो आंसर आएगा अ वॉच ऑन द टेबल इज कॉल्ड अ टाइम पीस। ऐसी घड़ी जो टेबल पर रखी जाए टाइम पीस कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, एट व्हाट टाइम डिड द बॉय कैच द बस? किस समय पर जो लड़का है वो अपनी बस पकड़ता है? तो इसका आंसर है द बॉय कॉट द बस एट 10:30। जब 10 बजकर आधा घंटा, 10:30 मतलब 10 बजने के बाद आधा घंटा कितना होता है? 10:30। इस समय पर वो अपनी बस को पकड़ता है। राइट द नेम ऑफ एनी 4 मंथ ऑफ द ईयर। साल के किन्हीं 4 महीनों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आप चाहें तो आपके बर्थडे वाला मंथ लिख लीजिए, आपके पेरेंट्स के बर्थडे वाला मंथ लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर सिक्वेंशली जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड राइट देम बिलो। आपको नीचे दो वो दिए हैं सेंटेंस, इसमें से आपको एडजेक्टिव अलग करके लिखना है। अच्छा, एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। तो हम यहाँ पर देखना है, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, मतलब वो एक सुंदर घर में रहते हैं। तो घर कैसा बताया इन्होंने? सुंदर। तो उसमें हमने क्या बता दी? घर की विशेषता। तो इसलिए हम यहाँ पर ब्यूटीफुल लिख देंगे। फिर आएगा गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया, मतलब गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो हमने यहाँ पर गंगा की विशेषता कैसे बताई कि वो सबसे लंबी है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लार्जेस्ट को अलग करा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, राइट द लीस्ट 5 सेंटेंस अबाउट योर डेली रूटीन बाय यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड दिए हैं, इनको लेकर हमें हमारे डेली रूटीन में कोई भी 5 काम लिखने हैं। जैसे कि कोई अच्छा बच्चा होगा तो वो मंदिर चला जाता होगा, फिर ब्रश आपको रोज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए, पहले लिख रखा है आई गेट अप 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। दूसरा में लिखना है आई ब्रश माई टीथ, मैं ब्रश करता हूँ। आई गो टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जाता हूँ। आई टेक डिनर, फिर वो सीधे रात ही हो गई है कि उसके बाद फिर जो भी वो करता है खाना खाता है। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें सीक्वेंस आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, आपको केवल ये जो ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं इनको लेकर 5 सेंटेंस लिखने हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 20 देखें, रीड द फॉलोइंग नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे एक नोटिस दिया हुआ है जिसको पढ़कर हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारा सबसे पहला लिखा है द स्कूल प्रिंसिपल हैज प्लान्ड अ कल्चर प्रोग्राम फॉर अ टाइम शोन ऑन द क्लॉक बिलो। मतलब स्कूल के जो प्रिंसिपल ने एक एनुअल फंक्शन रखा हुआ है, कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा हुआ है, पर वो कब रखा है? जितने इस घड़ी में बज रहे हैं उतनी। अब आप बताइए कि घड़ी में कितने बज रहे हैं? ये तो केवल वही बच्चा बता सकता है जिसको घड़ी देखना आता होगी, और जिसको नहीं आती है वो सीख ले। तो अब मैं बता देती हूँ, घड़ी में अभी 10:20 हो रहे हैं। तो हम पहला प्रश्न है हमारा, हु प्लान्ड द प्रोग्राम, प्रोग्राम की प्लानिंग किसने करी है? तो प्रोग्राम की प्लानिंग प्रिंसिपल ने करी है। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रोग्राम विल बी सेलिब्रेट इन द स्कूल, स्कूल में किस प्रकार का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो कल्चरल प्रोग्राम मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट टाइम हैज़ बीन डिसाइड फॉर द प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए कौन सा समय निश्चित किया गया है? तो जवाब है 10 बजे प्रोग्राम का समय निश्चित किया गया है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो हमें चित्र में एक घड़ी क्लॉक दिखाई दे रही है। पिक द ऑड वर्ड वन आउट, नीचे दो जो चीज़ें दी हुई इसमें से एक अलग कीजिए। पहला है प्रिंसिपल मतलब कि प्रधान अध्यापक, फिर है टीचर मतलब कि अध्यापक, फिर है स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, और फिर है पुलिस। तो आगे के जो तीनों शब्द हैं ये हमें स्कूल में ही मिलेंगे, जो पुलिस है वो हमें स्कूल में नहीं दिखाई देती है, इसलिए हम जो है पुलिस को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर जो है
हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा अगला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।